हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस पर। तो बच्चों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसके 10 पार्ट हैं और सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चैप्टर नेम आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक्सरसाइज 8.4 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बेटा, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स, दो बार लिख के भाई, इसको एक जगह तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए आप समझ पा रहे होंगे। कॉसिक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसिक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हमें लगाना और बहुत अच्छी बहुत डीपली समझना, ठीक है। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है तो ये आ रहा है, हम पहले लिख लेते हैं LHS। LHS हमारा क्या है, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा LHS है। तो अब हमें क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमें पहले सारी आइडेंटिटीज ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मुझे ये पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसके इक्वल में लाना है 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस का कॉस थीटा। तो क्या दिया गया है, क्या लाना है, ठीक है। ये समझना मुझे, क्या दिया गया है और क्या लाना है। तो दिया ये गया, इसके जरिए से हमें ये लाना है, ठीक है। चलिए हम समझते हैं क्या करते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चंस में हम सबसे पहले जो भी कॉसिक और कॉट होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, इनको साइन और कॉस के टर्म में खोलने का प्रयत्न करेंगे। तो क्वेश्चंस जो हमारे होंगे वो बहुत आसान हो जाएंगे और साइन कॉस के टर्म में अगर हम खोलेंगे तो 90% लगभग क्वेश्चन इसी तरीके से लग जाते हैं ये बेस पे, ठीक है। चलिए भाई हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कॉसिक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो एलसीएम आ गया हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ हो गया, देखिए ध्यान से, साइन 1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। चलिए भाई अब देखिए यहाँ पर ये क्या था हमारे पास, ऊपर ये होल स्क्वायर था। तो स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, देखिए ध्यान से, आप जानते हैं अगर ये ऐसा होगा a अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कैसा हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हमारे पास फिलहाल। चलिए अब बच्चों देखिएगा, यहाँ हो गया 1 माइनस का कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें लगभग ये तो चाहिए था, तो हम इसको आइडेंटिटीज ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको लिखेंगे 1 माइनस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। और अपॉन में आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान देखें आइडेंटिटीज हमारे पास कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये देखिए ध्यान से यहाँ से बच्चों, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है तो उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, चलिए भाई 1 माइनस का कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर थी तो याद रखना एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स। तो हमने इसको 2 बार लिख दिया, ठीक है। और इसको हटा देते हैं, लेकिन समझने के लिए था ये सब। तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। मैं प्रयत्न करूँगा बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको एक एक चीज़, ठीक है, बहुत बारीकी से। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पर आ गया 1 माइनस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर 1 के ऊपर स्क्वायर आप अपनी तरफ से लगा सकते हो, तो यहाँ 1 पर भी स्क्वायर लगा दिया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, आप देखो ध्यान से, एक बार माइनस है ना, और ध्यान देखिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो गया, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, कॉस थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका जो फॉर्मूला था कौन सा, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a माइनस बी और
कॉस थीटा, यही तो मिलाना था, ठीक है। तो हमारे पास प्रूव हो गया, क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5th का पहला पार्ट जो था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं 5th के सेकंड पार्ट पर, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के सेकंड पार्ट में। तो हम उसका भी पहले LHS लिख ले रहे हैं। सबसे पहले मुझे LHS लिखना है, LHS अपॉन सेम डिट्टो कॉपी कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट साइन ए प्लस 1 माइनस का साइन ए अपॉन कॉस, ठीक है बच्चों। तो आप चलिए, तो हमें देखिए अभी जस्ट मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो ये टर्म आ रहे हैं उनको साइन और कॉस का टर्म में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये ऑलरेडी पहले से ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पहले से है तो हमें आगे क्या करना, हमें इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस का साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब एलसीएम में एक नियम क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये जो पूरा जो यहाँ एलसीएम आया है, आप समझिए ध्यान से, 1 प्लस का साइन ए एलसीएम क्या है इनटू कॉस ए। एलसीएम तो ये है क्योंकि इन दोनों जब देखिए दोनों डिफरेंट, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। और यहाँ पर देखिए क्या था, कॉस ए, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कॉस ए समझाने के लिए, ठीक है। और यहाँ जो डिनोमिनेटर है इसका डिवाइड कर देंगे इसमें, 1 प्लस का साइन ए, तो यहाँ इससे कट गया, क्या बचा, कॉस ए। कॉस ए का इसमें मल्टीप्लाई क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ठीक है। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, प्लस का ये रख लीजिएगा। यहाँ आप देखिए क्या हो गया, 1 माइनस का साइन ए, पहले हमने यहाँ रख लिया। अब इसमें देखा ध्यान से, अगर हम इसको हटा करके दोबारा इसी चीज़ को लिखें, एलसीएम था आपका 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए कॉस से, ठीक है। तो इसमें जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये कॉस से इसका आ गया कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस का साइन ए। तो एक बार हम ये क्वेश्चन जरूर चेक करेंगे, क्वेश्चन का बोला दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस का साइन ए, तो 1 प्लस का साइन ए एक बार, अच्छा हाँ बिल्कुल, यहाँ देखिएगा ये माइनस है, आप बुक्स में देखिएगा यहाँ पर ये जो माइनस था ये प्लस है, ठीक है, तो इसको प्लस बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब बचा क्या, 1 प्लस का साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको आगे ओपन करते हैं। आगे हमारे पास क्या आएगा, देखिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए प्लस का ये आइडेंटिटी खुलेगी कौन सी, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर बनी रहेगा, प्लस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस का 2 साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है भाई, 1 तो है नहीं, 1 का मल्टीप्लाई करूँ बनी रहेगा, अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस का साइन ए, और यहाँ हो गया आपके पास कॉस ए, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अगर आप सुन पा रहे, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 प्लस का ये वाला 1, ठीक है, 1 प्लस का क्या बचा, ये तो मिलाकर के पूरा हो गया 1, और यहाँ पे हो गया देखिए 1 प्लस का ये हो गया हमारे पास 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, कॉस आइडेंटिटी लगी हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अब यहां पर इसको हम हटा दे रहे हैं। तो बच्चों इसको हम देखिए लिखते हैं यहां से, 1 और 1 कितना हो गया, 2 प्लस का 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस का साइन ए इंटू कॉस, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हमें 2 क्या मिल जाएगा, कॉमन, तो हमने 2 को ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा, 1 प्लस का साइन ए अपॉन 1 प्लस का साइन ए, ठीक है, ये हमारे पास क्लियर हो गया, इंटू कॉस ए। एक चीज देखिए अब ध्यान से, 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए पूरा मिला सेम, ये कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 2 अपॉन कॉस ए, जिसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए, ठीक
ठीक है बेटा। तो इसके हमारे पास क्या हो गया, क्या हो गया 2, देखिए ध्यान से 2 और ये क्या हो गया cos A sec A। तो हमारे पास देखिए यही तो लाना था हमें 2 sec A, तो हमने यहाँ भी लिख दिया क्या LHS इक्वल टू RHS, हमारा ये भी प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, ध्यान रखना बेटा, साइन वगैरह ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। तो देखिए LHS क्या है इसका, पहले LHS लिख ले रहे हैं, tan थीटा अपॉन 1 माइनस का cot थीटा प्लस का cot थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हमने इसको लिख लिया, मैंने क्या बताया, ये दिया गया, इससे लाना गया 1 प्लस sec थीटा इंटू cos sec थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ समझते हैं, मैंने बताया जैसे tan cot में है तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, sin cos के टर्म में। चलिए भाई यही कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस का cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, इसको कर दिया प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस का sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, देखो ध्यान से, यानी कि यहाँ पर जो tan था वो क्या था, tan को खोल दिया sin अपॉन cos थीटा में, 1 माइनस cot थीटा को क्या निकाला, cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस का साइन लगा दिया, cot थीटा था तो क्या लिख दिया cos अपॉन sin थीटा, और 1 माइनस का tan की जगह क्या लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब चलिए इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग आइडेंटिटी याद करो भाई, अगर आप कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए तो ये आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी आपको, हमने लिख के दिखा दी तो कि जगह में बचानी है, आगे उसको समझ लेना। ठीक है, आइडेंटिटी बता देना इनको, तो इसको हटा देते हैं अब हम लोग। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको जो डिनोमिनेटर दिया गया ये 1, इसको सॉल्व कर लेना है इसके नीचे 1 लगा करके। तो देखिए ध्यान से, एलसीएम इसका आया sin थीटा, यहाँ हो गया sin थीटा माइनस का cos थीटा, और ऊपर ये रहेगा क्या sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, सिमिलर इसकी बात करेंगे अगर हम लोग, तो ये तो यही रहेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इसको अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा बेटा cos थीटा, और यहाँ करेंगे क्या होगा, यहाँ माइनस बना है तो क्या हो गया cos थीटा माइनस का sin थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, जगह कर ले रहे हैं। देखिए फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो सबसे नीचे वाला उसका सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन का जब साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए ध्यान से cos थीटा का मल्टीप्लाई किसमें हो गया, यानी cos थीटा और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस का cos थीटा, sin थीटा माइनस का cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्लस प्लस cos थीटा का जब मल्टीप्लाई इसमें करने क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे आ गया हमारे पास sin थीटा और ब्रैकेट में आ गया cos थीटा माइनस का sin थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर आप ध्यान दें इन दोनों में भी हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर क्या है cos थीटा और sin थीटा, ठीक है हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हो रहा है sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ हो रहा है cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, इसे याद करो, अगर कहीं ऐसा लिखा है cos थीटा माइनस का sin थीटा, ठीक है ध्यान से, चलिए है ना, या चलिए और सिंपल समझा रहा हूँ, अगर कहीं ऐसा लिखा है 4 माइनस का 5, ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है माइनस का बनाना है। तो अगर आपने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो 4 जो होगा वो हो जाएगा माइनस का, बस ध्यान से, और 5 हो गया होगा प्लस का, तो आंसर क्या आना, देखो माइनस और प्लस का 5 से 4 क्या आया 1, तो आंसर तब भी माइनस बन ही आना है। ठीक है ना, तो अगर हमने ये समझ लिया ध्यान से, अगर हमने cos थीटा माइनस sin थीटा से माइनस कॉमन ले लिया तो ये जो sin थीटा होगा ये हो जाएगा प्लस का,
साइन थीटा, और ये कॉस थीटा जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? फिर समझो ध्यान से, यानी अगर हमने इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस का हो जाएगा और कॉस थीटा होगा प्लस का हो जाएगा, यानी ये सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हो गया, देखिए ध्यान से, एलसीएम है हमारे पास, वो क्या आ गया, चलिए एलसीएम से पहले समझते, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाएंगे हम आपको समझाने के लिए। ठीक है? ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आ गया कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है बच्चों? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जब माइनस हमने कॉमन लिया तो ये वाला साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि ये प्लस है, यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए ये हो गया माइनस हमारे पास, यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या आ गया, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है? देखिए ध्यान से, अभी मैंने बताया था अगर हम यहाँ से माइनस ले लेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये माइनस जो था, देखिए ध्यान से, अगर कहीं ऐसा लिखा 2/3 और प्लस 3 और ब्रैकेट में माइनस का 4, ऐसा ध्यान से, तो ये माइनस होता है, ये पूरा फ्रैक्शन माइनस का ही हो जाना है। तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, 2/3 माइनस का 3/4, ये प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है? मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। ठीक है? तो आपने समझ लिया, यानी ये जो प्लस था, यहाँ वाला जो माइनस कॉमन लिया था आपने, वो यहाँ हो गया। ठीक है? चलिए इसको भी हटा दे रहे हैं। अगर दिक्कत है तो वीडियो पीछे करके देख लिया करना, समझ लेना। ठीक है? चलिए अब देखिए ध्यान से, यहां से क्या हो रहा है हमारे पास, एलसीएम क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये टर्म देखिए सेम हो गया, ब्रैकेट में आ गया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है? अब जब ये हमारे पास आ गया तो यहां पर क्या हो गया है, देखिए ध्यान से, इसके नीचे आप देखिए ध्यान से, कॉस थीटा और ये पूरा सेम है, तो बचा क्या, साइन, तो साइन का मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस का, देखिए ध्यान से, जब इसके नीचे देखेंगे साइन से साइन कट गया और इस वाले टर्म से पूरा साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस, बचा क्या, कॉस, कॉस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था, तो क्या हो गया, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है? कॉस क्यूब थीटा। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए ध्यान से, अब हमारे पास जब ये सिचुएशन बन रही, लाना हमें ये था, तो यहाँ पर ये क्यूब आ गया, तो हमारे मन में एक आइडिया आया, ये हमने विचार किया, क्या किया, देखिए ध्यान से, ए भाई ये a क्यूब माइनस बी क्यूब कब आएगा, जब हम a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे। जब a माइनस बी का जब होल क्यूब करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, a क्यूब माइनस का b क्यूब, ठीक है ना, माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b। बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हो भाई, ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। ठीक है? तो ठीक है बच्चों, तो जैसा आपने देखा यहाँ पे ये होता है, तो अब हम इससे क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो पहले यहाँ समझ लें, फिर बाद में उसको हटा देंगे। ठीक है? क्योंकि जगह चाहिए होगी हमें, a माइनस बी का होल क्यूब, और ये देखिए ध्यान माइनस में है ना, तो ये प्लस में आ गई, प्लस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b, इसका क्या बचा, a क्यूब माइनस का b क्यूब। बच्चों समझ रहे हो ध्यान से, यानी a माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b जो था हमारे पास, उसको हम इधर लाए, तो ये प्लस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है? तो अब देखिए ध्यान से, a माइनस b और a माइनस b हमने ले लिया यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ बचा क्या, देखिए ध्यान से, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है? क्योंकि यहाँ पावर क्यूब थी ना, तो यहाँ पावर 2 हो गई। ठीक है? स्क्वायर हो जाएगी, ये बाहर ले लिया मैंने, और प्लस का 3ab और 3ab। ठीक है ना, ये a माइनस बी तो कॉमन ले लिया, इसका क्या बचा, a क्यूब माइनस का b क्यूब। अब देखिए ध्यान से, a माइनस का b, इसको जब ओपन करने क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 3ab। तो बच्चों देखिए, a माइनस का b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab और प्लस का 3ab, तो क्या बचा, प्लस का ab। ठीक है? तो बच्चों अगर आप समझ पा रहे हो, यहाँ से अगर इसके आधार पे हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये आया किसके बराबर, a क्यूब माइनस का b क्यूब। तो a बराबर हम समझ लेंगे यहाँ पर साइन थीटा, और b बराबर हम क्या समझ लेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा। ठीक है? तो चलिए क्या मिल रहा है हमारे पास, देखिए ध्यान से, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यानी a माइनस b। समझ पा रहे हो आप, समझना क्वेश्चन ध्यान से, आप उसको ये समझ लेना, a ये हो गया, b ये हो गया हमारे पास। ठीक है? दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा,
ए स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें यहाँ पर ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह करनी है। ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी लगाई हम लोगों ने? आपने जो आइडेंटिटी लगाई वो क्या लगाई बेटा? ए क्यूब माइनस का बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस का बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, चलिए जगह का अभाव था इसलिए हमने वहाँ पर समझ लिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप देखते ध्यान से इस चीज से देखिए ध्यान, साइन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरा एग्जैक्ट ये कट रहा है। ठीक है, हमारे पास बचा क्या? देखिए हमारे पास बचा है बच्चों यहाँ पर, और ये चीज देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या हो गया? 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों अब देखिए ध्यान से, हम इससे क्या कर सकते हैं? मैंने बताया आपको कि अगर कहीं ऐसा हो कि x प्लस का 3/4, बात समझ ध्यान से, x प्लस 3/4 अगर कहीं ऐसा लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे? x/4 प्लस का 3/4। ध्यान रखना, ये मत कर देना, अगर कहीं ऐसा लिखा तो ये लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, x प्लस 3/4। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में ऐसे लिखा है x प्लस 3/4 तो हम x/4 कर सकते हैं, 3/4 कर सकते हैं। मतलब x 4 का डिवाइड x में भी है और 3 में भी है। एग्जाम्पल लिए अगर आप समझ लो, देखिए ध्यान से, कहीं अगर ऐसा लिखा 2 प्लस का 4/2 तो देखिए ध्यान से पूरा आंसर क्या आएगा? 6/2 कट गया, आंसर क्या आ रहा? 3। तो अगर हम लिख देंगे 2/2 प्लस का 4/2, 2 से 2 कट गया 1, 2 से 2 2 जा 4, तो 1 प्लस का 2 इक्वल टू 3 आंसर तभी आना। ठीक है, तो समझ ध्यान से, समझने के लिए हमने कर दिया ये। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, 1 साइन थीटा क्या हो गया हमारे पास? 1 साइन थीटा अगर है तो क्या हो गया हमारे पास? कॉसेक थीटा। 1 कॉस थीटा मल्टीप्लाई में ना, तो 1 कॉस थीटा क्या हो गया अपने पास? सेक थीटा। ठीक है, और इससे ये कट गया तो क्या हो गया? प्लस का 1। ठीक है, तो बच्चों यही तो हमें प्रूव करना था। इसको हम चाहे तो ऐसे ले सकते हैं, क्या 1 प्लस का ये प्रोडक्ट में आगे पीछे हो सकते हैं, सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, यही है 1 प्लस का सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों देखिए ध्यान से, ये अगर आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो यही आंसर आपका। ठीक है, इतना कोई माइंड नहीं करता, ये सब क्लियर, एक ही बात होती है दोनों के बराबर। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट पे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट पे। तो LHS का क्या है, पहले LHS नोट करते हैं हर बार की तरह, 1 प्लस का सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले इनको साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दिएगा। तो जो सेक ए है इसको हम किसी कॉस टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? कॉस में, तो 1 अपॉन कॉस ए है तो थीटा नहीं काम करेगा भाई, और 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए हम सॉल्व कर देते हैं। तो क्या आ रहा हमारे पास? एलसीएम आया, कॉस ए क्या हो गया? कॉस ए प्लस का 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है बच्चों, तो देखिए लाना क्या था हमारे पास? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कॉस ए। तो अगर देखेंगे आप 1st 4th 2nd 3rd तो क्या निकलेगा हमारे पास? 1 प्लस का कॉस ए, 1 इधर कर दिया, 1 प्लस का कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, देखिए ध्यान से, कॉस ए से कॉस ए कट गया। आंसर क्या है हमारे पास? आंसर आ रहा है जो हमारे पास, उसको यहाँ लिख रहे हैं 1 प्लस का कॉस ए
ठीक है। अब देखिए ध्यान से, लाना क्या है, 1 माइनस का कॉस ए। तो अगर हम यहाँ अपोन में कर दें 1 माइनस का कॉस ए, सर ऐसे कैसे कर देंगे भाई, और मल्टीप्लाई कर दे रहे 1 माइनस का कॉस ए, ऐसे तो कर सकते ना भाई, नहीं समझ पा रहे होंगे आप लोग। देखिए ध्यान से, यानी इस चीज़ में, किसी भी चीज़ में हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते थे। जैसे अगर कहीं लिखा 4 तो हम अपने आप कर दिए 4, अगर हमने कर दिया 2/2 तो बात तो करेगी 2 बन जाए, 2 बनकर तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो हमने क्या कर दिया 1 प्लस का कॉस है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए चाहिए ना, तो 1 माइनस का कॉस ए अपॉन 1 माइनस का कॉस ए, ठीक है। और इसके अपन कर दे रहे हैं 1, समझो पूरी बात, अपन में 1 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान से, 1 माइनस का कॉस ए और 1 प्लस का कॉस ए और 1 माइनस का कॉस ए। तो क्या हो गया देखिए, एक बार प्लस एक बार माइनस का हो गया 1 स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कॉस ए, ठीक है। यानी जो हमारे पास डिनोमिनेटर चाहिए वो तो मिल गया। अब देखिए ध्यान से, 1 माइनस, ये 1 के ऊपर स्क्वायर कोई मतलब नहीं है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कॉस ए, ठीक है। यानी ध्यान रखना, ये कहाँ से आया, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये होता है, ये क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यही तो हमें लाना था, ये आ गया। तो हम लिख सकते हैं क्या, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 5th का 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए, तो ये क्या कह रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए यहाँ पर अब आपने देखा होगा कि LHS वगैरह तो अब यहाँ पे हमें खोलने की तो आवश्यकता नहीं, साइन को सिस्टम में तो पहले ही खुले हैं, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप देख पा रहे हो कि ना तो यहाँ पर कुछ एलसीएम लेने के लिए कोई बचा हमारे पास, लेकिन अगर देख रहे हैं हमें आंसर लाना किसमें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए में, तो इसको हमें यहाँ से देख के उधर की तरफ चलना है। तो देखिए ध्यान से, तो LHS लिख लो पहले, कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1, ठीक है। तो हमें क्या लिखना, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई साइन ए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस का साइन ए अपॉन साइन ए प्लस का 1 अपॉन साइन ए। बात समझ पा रहे हैं भाई। देखिए अगर हम पूरे के अपॉन में करेंगे तो फिर देखिए ध्यान से, अगर मैं इस तरीके से कर दिया, यहाँ समझ लो ध्यान से, कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन साइन ए। तो जैसा मैंने अभी बताया था आपको, इसका डिवाइड तो इन तीनों में है, तो हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस का 1 अपॉन साइन ए, एक चीज। दूसरा कि सर क्या डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए किसी एक नंबर से कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर कहीं ऐसा आ रहा है 4/5 और ऐसा लिखा, तो अगर हमने ऐसा कर दिया 4/2 और 5/2, तो देखिए फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, आंसर क्या आना, ये देखना ध्यान से। तो 4 × 2 अपॉन 5 × 2, 2 से 2 कट ही जाना, आंसर 4/5 ही आ जाना, ठीक है ना। तो ये चीज़ यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने देखा इसमें था, डिवाइड कर दिया तो वही आ गया बात, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ पा रहे हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई समझा देता हूँ, हो सकता है आप लोगों को क्लियर हो, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ पूरा बहुत अच्छे से। चलिए उसके बाद देखिए ध्यान से, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस का साइन ए अपॉन साइन ए माइनस का 1 अपॉन साइन ए। बच्चों ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए जानते हमें क्या करना था, कॉसेक ए एंड कॉट ए मिलाना था। तो अगर हम इसमें साइन ए से डिवाइड करते तो इसका आंसर लगभग हमें कुछ मिल रहा है, 1 अपॉन साइन ए कर रहे हैं कॉस ए मिल रहा है, और कॉस ए अपॉन साइन ए कर रहे हैं तो कॉट ए मिल रहा है, लगभग हमें अंदाज मिल रहा है, इससे कुछ मिल रहा है हमें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए तो देखिए ध्यान से, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया हमारे पास, कॉट ए माइनस का, देखिए ध्यान से, इससे ये कट गया, क्या बचा 1, तो माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है हमारे पास, प्लस का कॉसेक ए अपॉन, बात समझना बच्चों,
अपॉन यहाँ पे आ गया कॉस ए, देखिए ध्यान से कॉस ए, समझ रहे हो, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया हमारे पास कॉट ए, ठीक है, प्लस इससे ये कट गया हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास 1, तो प्लस का 1 और माइनस का कॉशिक, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, दोनों को एक साइड कर देंगे और वो टर्म उधर कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास कॉट ए प्लस का कॉशिक ए, देखिए ध्यान से कॉशिक ए माइनस का 1 अपॉन यहाँ बचा हमारे पास कॉट ए माइनस का कॉशिक ए प्लस का 1। अब बच्चों एक बात समझिए ध्यान से, ये चीज हमने ला लिया, हमें आंसर कितना चाहिए था कॉशिक ए प्लस का कॉट ए, कॉट ए प्लस का कॉशिक ए, बात ये मिल गया, यानी ये चीज पूरी हमारी किसी भी तरीके से डिडक्ट हो जाए। तो देखिए ध्यान से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो हमें लिखना है, देखिए ध्यान से यहाँ पर इस 1 का कुछ करते हैं भाई, तो कॉट ए प्लस का कॉशिक ए माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे हम कॉशिक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। सर ये क्या कर दिया आपने, बेटा ध्यान रखो आप, कॉशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। चलिए कॉट ए माइनस का कॉशिक ए प्लस का 1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। हम समझने के लिए ताकि भूले ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉशिक, थोड़ी जगह लेनी पड़ेगी है ना, यहाँ से क्लियर नहीं होगा आपका, चलिए ठीक है। ये आप क्या लिख रहे हैं हम लोग, कॉशिक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी में यहाँ पर यूज कर दिया। अब देखिए ध्यान से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो गया देखिए ध्यान से यहाँ पर कॉट ए प्लस का कॉशिक ए माइनस, यहाँ ब्रैकेट ब्रैकेट ध्यान से क्या हो सकता है हमारे पास कॉशिक ए, ठीक है, माइनस का कॉट ए, अगले ब्रैकेट में कॉशिक ए प्लस का कॉट ए, ठीक है बच्चों। अपॉन में क्या कर देंगे हम लोग 1 माइनस का, देखिए 1 माइनस का कॉशिक ए, हम ऐसा लिख सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं, 1 प्लस का था 1 कॉशिक माइनस का और प्लस का कॉट ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात अगर समझ पा रहे हैं, कॉट ए माइनस प्लस कॉशिक ए और कॉट ए प्लस कॉशिक ए, ठीक है ना, ये हमें यहाँ पर कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है हमारे पास, देखिए ध्यान से, इसको हम यहाँ लिख लेंगे कॉट ए प्लस का कॉशिक ए, ठीक है, आगे पीछे है लेकिन एक ही चीज़ है, ठीक है। ये हमने लिख लिया कॉशिक ए। यहाँ जब हमने ये पूरी चीज़ जब कॉमन ले ली, यहाँ क्या बचा 1 माइनस, ये माइनस में क्या बचा, देखिए ध्यान से माइनस में बचा, ये प्लस का जो कॉशिक ए था तो क्या हो गया माइनस का कॉशिक ए, और ये जो देखिए ध्यान से माइनस का कॉट ए था, ये क्या हो गया प्लस का कॉट ए अपॉन 1 माइनस का कॉशिक ए प्लस का कॉट ए, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से ये चीज़ जो थी हमारे पास सेम मिल गई, बात समझिए ध्यान से। अगर कहीं ऐसा होता है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए सपोज ये x था और ये माइनस का, ये मान लीजिए कुछ भी बन गया, यानी इसको आप a मान लीजिए और इसको आप फिर x मान लीजिए, क्योंकि ये देखिए माइनस साइन है ना, इसलिए x मान। तो अगर आपने यहाँ से x कॉमन ले लिया, समझिए ध्यान से, यहाँ से अगर आपने, मैं दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपने x माइनस का ax, देखिए ध्यान से, a मतलब मैंने दूसरा ले लिया है ना, ये कॉशिक a माइनस कॉट ए है और ये चीज़ सेम हो रही, कॉट ए प्लस कॉशिक ए और कॉशिक प्लस कॉट ए, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ से कॉमन लिया, क्या लिया आपने कॉमन x सपोज, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है। और ये जो a बचा ये क्या होगा माइनस का, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप समझ पा रहे हो, यहाँ से 1 माइनस का कॉशिक ए प्लस कॉट ए, ये चीज़ सेम मिल रही है, इससे ये कट गया। आंसर क्या है आपके पास कॉट ए प्लस का कॉशिक, ठीक है, यही पूछा गया था, ठीक है। तो आप क्लियर हो गया हमारे पास यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 6, ठीक है, पार्ट 6, तो ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब इसमें हमें क्या करना है, LHS लिख लेते हैं और LHS में क्या आ रहा है हमारे पास, हम लोग देखते हैं
इक्वल टू 1 प्लस का साइन ए अपॉन 1 माइनस का साइन ए। देखिए जब भी हमारे पास रूट वैल्यू आती है तो हम उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, 1 प्लस का साइन स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में ही इसको आगे बढ़ा देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 1 प्लस का साइन ए और अपॉन 1 प्लस का साइन ए, सेम चीज़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। रूट में मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो इसको रेशनलाइज कर दिया रूट के अंदर, ऊपर नीचे सेम चीज़ के मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ये हमने अभी बताया था आपको। तो देखिए अब क्या करते हैं, अभी काट मत देना, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने अपनी तरफ से लाए हैं भाई उसको हटाने के लिए। तो देखिए ध्यान से क्या हो गया, 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और यहाँ हो गया 1 माइनस, देखिए एक बार माइनस एक बार प्लस है तो नीचे हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ठीक है। अब इससे देखिए हमें क्या मिल रहा है, अगर बात करेंगे तो देखिए ध्यान से ये क्या हो गया, ये ऊपर वाला तो देखिए हो जाएगा, इसको हम ऐसे रखेंगे रहेंगे, अभी फिलहाल आगे हटा देंगे 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन, देखिए ध्यान से 1 माइनस का साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, भाई कौन से फॉर्मूले से, तो देखिए ध्यान से साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये उधर जाएगा, देखिए साइन उधर चलेगा माइनस हो गया, तो ये हो गया। अब देखिए अगर हम बात करें तो रूट से दोनों स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, तो क्या हो गया 1 प्लस का साइन ए अपॉन, भाई रूट ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर, तो ये भी क्या बचेगा, सिर्फ कॉस ए, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए ध्यान से 1 प्लस का साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 में भी कॉस ए का डिवाइड है और साइन ए में भी कॉस ए का डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1 अपॉन कॉस ए प्लस का साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, कॉस ए। अब देखिए लाना क्या था हमें, सेक ए, तो बच्चों ये आ चुका है हमारे पास, क्या आ गया, सेक ए। इधर क्या लाना था, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये क्या होता है प्लस का टेन, ठीक है। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमारे पास ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, है सर, ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं इसके 7th पार्ट पर। तो एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया भाई, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान से प्रूव क्या करना था, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, हमें ये प्रूव करना था, ठीक है। तो हमें ये दिया गया है, इससे ये लाना है, तो हम समझते थे ये रहा हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, तो हम सबसे पहले साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान से, अब यहाँ देखिए कॉस थीटा यहाँ भी, कॉस थीटा यहाँ भी, तो हमने ले लिया कॉस थीटा कॉमन, क्या बचा यहाँ पर हमारे पास बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब बच्चों समझिए ध्यान से, हमें लाना क्या था, टेन थीटा। अगर देखा जाए समझने के लिए सिर्फ ये चीज़ अगर हमारे पास हम बचा ले रहे हैं तो ये तो आगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर टेन थीटा, ये चीज़ जो है इसको हमें इस तरीके से इस फॉर्म में ला करके और काट देना, ठीक है। चलिए भाई, तो अब देखते समझते हैं हम लोग क्या होता है, साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में 2, और देखिए ध्यान से इसको क्या बोल सकते हैं हम, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है बच्चों, ये माइनस का 1 हो गया हमारे पास। तो देखिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा ब्रैकेट में देखिए ध्यान से 2 का मल्टीप्लाई 1 में करें क्या हो गया 2 माइनस 2 का साइन में क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या आ गया हमारे पास, यहाँ देखिए ध्यान से 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, तो ये 2 से 1 माइनस कर देंगे हम, क्या आ गया देखिए ध्यान से साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे हमारे पास आंसर कॉस थीटा, और यहाँ देखिए ध्यान से क्या बचा हमारे पास 2 से माइनस, यानी यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 1, तो 2 से 1 गया क्या बचा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से ये सेम चीज़ आ गई हमारे पास, इससे ये कट गया, क्या बचा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और इसके बराबर क्या होता है टेन थीटा, तो हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया, बहुत ध्यान समझना है इसको। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के 8th पार्ट पर, ठीक है। चलिए बच्चों,
चलिए बच्चों ठीक है, तो अब इसमें इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या देंगे, साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो चलिए भाई हम क्या करेंगे इसको, पहले इसका पहले LHS लिख ले रहे हैं। साइन ए प्लस का कॉसिक ए का होल स्क्वायर प्लस का कॉस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटीज खोल दीजिएगा, ओपन कर दीजिएगा, खोल दीजिएगा। तो क्या हो गया देखिए, जानते हैं ए क्या आइडेंटिटी खोल लगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉसिक स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस का 2 साइन ए इंटू कॉसिक ए। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर आ गया प्लस का 2 कॉस ए इंटू सेक है। ठीक है, तो ये हमने देखिए यहाँ से ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस का 2 साइन है कॉसिक है, और यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या हो गया, कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस का 2 कॉस इंटू साइन है। अब एक चीज ध्यान दो आप, जो कॉसिक ए बराबर होता है वो क्या होता है, 1 साइन है, और यहाँ देखिए ध्यान सेक के बराबर क्या होता है 1 कॉस है। तो हम देखिए ध्यान से इससे ये काट सकते हैं, इससे ये काट सकते हैं। समझ पा रहे हो? अगर ना समझ आया हो तो हम बताइए, दूसरा स्टेप करके दिखा दे रहे हैं आपको, आप समझ लीजिएगा। यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ए, और देखिए इसमें साथ साथ हम करते हैं, इन टर्म को भी एक साथ लाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लाएंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस ये कॉसिक स्क्वायर में तो भाई आंसर पूछा नहीं गया, आंसर किसमें पूछा गया, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर में। तो हम यहाँ कर देंगे, देखिए ध्यान से क्या होता है, जब हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो देखिए ध्यान से क्या हो गया, कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और ये माइनस तो ये क्या हो गया प्लस का कॉट स्क्वायर ए। समझ पा रहे हैं? तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, देखिए ध्यान से कॉसिक यहाँ पर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, चलिए अब प्लस देखिए ध्यान से, प्लस का 2 साइन ए इंटू 1 साइन ए प्लस। ठीक है, मैंने दोबारा समझा दे रहा हूँ स्टेप लिख के। ठीक है, ये ऐसे लिख जाएगा। ठीक है, प्लस ये कॉस स्क्वायर तो हमने यहाँ लिख लिया है, बचा क्या सेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे 1 प्लस का टेन स्क्वायर। देखिए हमें आंसर अपना आता हुआ नजर आ रहा है, कॉट स्क्वायर भी आ गया और टेन स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए प्लस का 2 कॉस ए मल्टीप्लाई 1 कॉस ए। ठीक है, अब देखिए समझ लीजिएगा भाई, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, और इसके बराबर क्या हो गया 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस का 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये देखिए प्लस का साइन लगा हुआ है तो ये कॉट स्क्वायर ए प्लस का, देखिए ये क्या हो गया, ये 1 आ गया, यहाँ 2 जाएगा, 2 प्लस का 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये भी ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस का देखिए ध्यान से यहाँ क्या हो गया 2। अब देखिए ध्यान से 1 1 2 2 4 5। ठीक है, 5 और 2 7, तो आंसर कितना आ गया 7 प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए। देखिए ध्यान से भाई 1 1 2 और 2 4 1 5 और 2 7, तो इन सबको ऐड करके यहाँ 7 लिख लिया प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो जैसे इन्होंने दिया, हालांकि आंसर ये आप छोड़ दो ना, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर चाहो आपको बिल्कुल मैच करना है अगर आंसर, तो आप लिख सकते कॉट प्लस 7 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर, यही तो आंसर लाना था, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप अपने यहाँ छोड़ाओ आंसर यही होगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही चीज़ होती है। ठीक है, मैं समझा दूँ, अगर बिल्कुल आपको मैच करना है भाई, तसल्ली नहीं मिल रही है तो आप मैच कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 8th पार्ट पर। ठीक है बच्चों, चलिए आइएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आते हैं, देखिए इस क्वेश्चन दिया गया है कॉसिक ए माइनस का साइन ए और सेक ए माइनस का कॉस ए, तो हम LHS लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पूछा क्या 1/10 ए प्लस का कॉट ए। ठीक है, तो चलिए भाई LHS क्या ले लिया हमने, कॉसिक ए माइनस का साइन ए। ठीक है, और ठीक है बच्चों, तो इधर आ गया हमारे पास सेक ए माइनस का
कॉस ए, ठीक है। तो चलिए भाई क्या करते हैं हम लोग इसमें 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए को किसमें कर सकते हैं माइनस का साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन कॉस ए माइनस का कॉस ए। चलिए भाई देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, हमने इसको यहाँ इस ब्रैकेट को यहाँ अपन को सॉल्व कर दिया, तो एलसीएम आ गया क्या आ गया साइन ए, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे आ गया देखिए ध्यान से एलसीएम इसका आ गया, इसमें ले लिया 1 तो एलसीएम कितना आ गया कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा देखिए हमारे पास 1 माइनस का कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर बात करें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। किस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। इससे ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से साइन से स्क्वायर खत्म, कॉस से ये वाला स्क्वायर खत्म, तो आंसर क्या बचा हमारे पास कॉस ए इंटू साइन है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए ध्यान से हमें लाना क्या था ये और आया क्या ये, ठीक है। तो इसके बाद या तो हम इसी को आगे करें, इसके अपोन में 1 मान के 1 बराबर क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यानी इसके नीचे अपोन में क्या होता है देखिए अपोन में 1 होता है, तो 1 को रख लें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या तो ये रख लें या फिर तो इससे आंसर आएगा, या फिर देखिए ध्यान से या हमने इसको LHS ये आ गया हमारे पास और हम इसको भी सॉल्व कर देते सेपरेटली, LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व कर दो। तो देखिए RHS बराबर क्या था हमारे पास 1 अपॉन tan ए प्लस का cot ए, ठीक है cot ए। अब देखिए ध्यान से यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास 1 अपॉन और tan ए को क्या हो गया साइन ए अपॉन cos ए में ओपन कर दिया, प्लस का cot ए को क्या कर दिया हम लोगों ने cos ए अपॉन साइन ए में खोल दिया, ठीक है। अब देखिए बेटा ध्यान से एलसीएम दो ध्यान से, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, ऊपर तो बना गया, अब नीचे देखिए ध्यान से इनका एलसीएम क्या आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ध्यान से कॉस ए यहाँ था, कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए का साइन मल्टीप्लाई क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस, देखिए अब साइन स्क्वायर से सॉरी साइन ए से साइन ए कट गया तो बचा क्या कॉस ए का, और कॉस ए का कॉस ए मल्टीप्लाई क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए अब बात समझिए ध्यान से, यहाँ क्या हो गया 1 अपॉन, अब देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया ये क्या हो गया देखिए ध्यान से 1 अपॉन क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, इसके अपॉन भी 1 कर लो फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड, तो क्या हो गया हमारे पास देखिए ध्यान से यहाँ से क्या है हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से जब हमने इसको सॉल्व किया LHS तो क्या आया कॉस इंटू साइन ए, इसको सॉल्व किया RHS तो क्या है साइन इंटू कॉस ए, यानी एक ही बात होती, क्या होती ये भी एक ही बात होती कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया हमारे पास LHS इक्वल टू RHS, हमने दोनों को सेपरेट सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5th का 9th पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर, ठीक है, इसी का 10th पार्ट पे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ठीक है बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5th का 10th पार्ट जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसमें आ रहा है 1 प्लस का tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। देखिए ध्यान से इसके बराबर भी ये प्रूव करना और इसके बराबर भी प्रूव करना, ठीक है। तो चलिए भाई हमें देखना ध्यान से, यहाँ हमने लिया LHS, तो यहाँ क्या आ गया 1 प्लस का tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का cot स्क्वायर ए। बच्चों बात समझे ध्यान से, हमें इसके बराबर यही तो लाना tan स्क्वायर ए, तो जरूरी नहीं कि अगर ऐसा लग रहा है तो हम एक बार ये भी ट्राई कर सकते हैं कि इसको जरूरी नहीं कि साइन कॉस में खोलें, अगर यही लाना है 10 में, आंसर इसका 10 में ही आना है तो ठीक है। तो चलिए ध्यान से देख क्या कर सकते हैं, इसको हम 1 प्लस का tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का, देखिए ध्यान से 1 अपॉन और cot स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया tan स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए ध्यान से इसको क्या कर सकते हैं 1 प्लस का tan स्क्वायर ए अपॉन इसका एलसीएम लिया क्या आया tan स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 1 कर लेंगे और ये हो गया tan स्क्वायर ए प्लस का 1। बच्चों समझे ध्यान से, इसके अपॉन में 1 कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये पूरे के अपॉन में क्या कर ले रहे हैं 1 कर ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ध्यान से फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड का, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास 1 प्लस का tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का
टेन स्क्वायर ए, देखिए ध्यान से 1 प्लस का 2 स्क्वायर कर दिया इंटू मल्टीप्लाई बनी है तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 10 स्क्वायर, ठीक है। 10 स्क्वायर ये तो लाना तो 10 स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, नाउ देखते हैं 1 माइनस का 10a अपॉन 1 माइनस का कोट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखिए ध्यान से, इसमें हम क्या करेंगे 1 माइनस का 10a अपॉन 1 माइनस का 1 अपॉन 10a, ठीक है बच्चों, समझा ध्यान से, स्क्वायर कर दिया। इसको क्या करेंगे, इसके नीचे 1 कर लेंगे तो 1 माइनस का 10a तो यही आ गया ऊपर वाला हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, हाँ ऐसा कर देंगे और यहाँ लेंगे, देखिए एलसीएम आ गया हमारे पास 10a, ठीक है। तो ये 10a माइनस का 1, बात समझे ध्यान से, ठीक है। ठीक है, इसमें अपॉन जिसका आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं था तो इसके नीचे पूरे नीचे क्या कर लिया हमने, थोड़ी जगह लेनी पड़ेगी यहाँ पर, इसके नीचे कर लिया 1, ठीक है बच्चों, समझिए ध्यान से। और यहाँ स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब इसको जगह यहाँ कम है तो यहाँ लगा दे रहे हैं इसके आगे। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया 1 माइनस का 10a, ठीक है, इंटू 10a अपॉन 10a माइनस का 1, ठीक है। हाँ इसमें बच्चों समझिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास 1 माइनस का 10a और यहाँ क्या हो रहा है 10a माइनस का 1, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, माइनस का कॉमन ले लिया, तो यहाँ ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिएगा। देखिए ध्यान से क्या हो गया, यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास हो गया माइनस ले लिया कॉमन, तो यह क्या बचा, देखिए ध्यान से 10a जो प्लस का था वो माइनस का, सॉरी माइनस था वो प्लस का हो गया 10a, और जो 1 प्लस का था वो क्या हो गया माइनस का 1, इंटू ब्रैकेट में क्या हो गया 10a अपॉन 10a माइनस का 1 इसका, देखिए इससे ये खत्म हो गया, ठीक है। बचा क्या आपको, देखिए ध्यान से माइनस का 10a का स्क्वायर, माइनस का जब स्क्वायर करो क्या हो गया प्लस, ठीक है, और 10 का करो क्या हो गया 10 स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, आपने लिख लेना। तो क्वेश्चन नंबर इसका ये भी पार्ट कंप्लीट हो रहा है बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसको बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा, जहां समझना है वीडियो को पॉज करके या बैक करके आराम से देख लीजिए, ठीक है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।